बात करी थी कि हम अपनी आंखों का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं कांटेक्ट लेंस से। बट सर, क्या कोई ऐसी आई ड्रॉप भी है जिससे हम अपनी आंखों का कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यूज़ की तरह भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है कि आई ड्रॉप्स डालने से ही हमारी आंखों का कलर अंदर से चेंज हो जाए। और जैसे हम ब्राउन आइज लेके पैदा हुए हैं और हम अपनी आंखों का कलर ब्लू कर सकें, या अंग्रेजों में जबकि ज़्यादा ब्लू या ग्रे आइज होती हैं तो उन्हें ब्राउन कलर का क्रेज होता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी आइज ब्राउन हो जाए। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कलर का स्पेक्ट्रम क्या है अलग अलग लोगों में आंखों में। कलर्स हमारी आंखों में होते हैं डार्क ब्राउन, ब्राउन, फिर हेजल, फिर ग्रे, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। ये अपना एक पैटर्न में है घटती हुई वेवलेंथ के हिसाब से। अब एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन्स में, हम लोगों में हमारा स्किन कलर भी और आई कलर भी आमतौर पे ज्यादा डार्क होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आई का कलर होता क्यों है। आई का कलर हमारा होता है इसमें प्रेजेंट एक पिगमेंट से, और वो होता है मेलेनिन। यही पिगमेंट हमारी आई के कलर को और यही पिगमेंट हमारे स्किन और बालों के कलर को डिसाइड करती है। जितना ज्यादा पिगमेंट उतने ज्यादा गहरा कलर। तो अब हम पहले बात करेंगे वो लोग जिनकी आंखों का जो भी कलर है वो उससे हल्का करना चाहते हैं, लाइट करने वाली मेडिसिन के बारे में। जैसे कि जिन लोगों का आंख का कलर डार्क ब्राउन ब्राउन है, वो अपनी आंखों को हेजल कलर, ग्रे, ग्रीन या ब्लू करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आई है वो ये है कि एक आई ड्रॉप ऐसी है जिसके डालने से आपकी आंखों का कलर लाइट हो सकता है। इस दवाई में जो सॉल्ट इस्तेमाल होता है वो है एन एसिटाइल ग्लूकामीन। ये एक ग्लूकोज से डराइव किया हुआ डेरिवेटिव है, जिस सॉल्ट के 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने से रोज आई ड्रॉप फॉर्म में आपकी आंखों का कलर लाइट हो जाएगा। डार्क ब्राउन कलर वाले लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका आंखों का कलर हेजल या ग्रे तक हो जाए, जबकि जिनका लाइट ब्राउन या हेजल कलर ऑलरेडी है वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका कलर ग्रीन या ब्लू तक भी लाइट हो जाए। अब ये दवाई यूं तो इजीली अवेलेबल है इवन कॉस्मेटिक शॉप्स पे और केमिस्ट शॉप्स पे एज ओटीटी, ओवर द टेबल प्रोडक्ट करके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसे एफडीए अप्रूवल नहीं है और इस पे ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं की गई इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें हमें ये तो पता है कि ये इफ़ेक्टिव है और ये कलर चेंज कर सकती है। इसके लिए तो कंपनीज ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए, लेकिन इससे होने वाले पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कोई भी बड़ी स्टडी डॉक्टर्स ने नहीं की है। इसलिए इन दवाइयों के बारे में हम बहुत कॉशियस रहते हैं। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो हम सोच सकते हैं इस दवाई से वो ये है कि अगर ये पिगमेंट, आंखों के पिगमेंट को, मेलानिन को कम करेंगी ये दवाइयाँ, तो वो आंखों में डिस्पर्स हो सकता है और फिर वो हमें आंखों में पिगमेंट्री ग्लूकोमा कर सकता है। इसके अलावा भी इससे होने वाली एलर्जीज या सूटेबिलिटी ऑफ आई ड्रॉप फॉर डिफरेंट पीपल, इस बारे में भी कोई स्टडीज अभी नहीं हुई हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में बहुत कॉशियस होकर कहते हैं कि क्योंकि ये अभी अप्रूवल नहीं है, इसलिए इनके यूज में अभी हमें कॉशियस रहना चाहिए। सर, क्या इस आई ड्रॉप को यूज करने में और भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आंखों में? पोटेंशियली हम ये सोच सकते हैं कि कुछ और साइड इफेक्ट जो कि हमारी आंख के पिगमेंट के कम होने से हो सकते हैं। अब ये है कि यदि हमारी आंख के रंग को हल्का किया जाता है तो आंख की आइरिस में से पिगमेंट डिस्पर्स किया जाता है, और यदि आंख की पिछली परत, आइरिस की पिछली परत से भी मेलानिन पिगमेंट डिस्पर्स हो गया तो फिर ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंख के पर्दे तक पहुंच पाएगी, जो कि आंखों के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं एल्बिनो
पर्सन्स, वो लोग जिनमें मेलानिन पिगमेंट होता ही नहीं है आंखों में, तो उन्हें तेज लाइट बर्दाश्त करने में या रात के समय ट्रैफिक की लाइट देखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो यदि आपकी आंखों का कलर बहुत हल्का हो गया इन ड्रॉप से और ब्लू कलर तक आप पहुंच गए, तो ये हो सकता है कि आपको तेज धूप में निकलने में या रात को ड्राइव करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा क्योंकि आंखों में लाइट की क्वांटिटी ज़्यादा पर्दे तक पहुंचेगी, तो फोटो रेटिनाइटिस नाम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे कि रेटिना का देखने का लेवल कम हो सकता है ओवर द ईयर्स। सो व्यूअर्स, इन ड्रॉप्स के बारे में बहुत ही अभी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और जब तक इसके बारे में FDA अप्रूवल ना हो जाए, ये अवेलेबल तो हैं, फिर भी इन्हें रेगुलर यूज़ करने की सलाह अभी नहीं दी जा सकती। वेट फॉर सम मोर मंथ्स और ईयर्स, और जैसे ही इसको FDA USA अप्रूवल मिल जाता है, तो ये दवाई काफ़ी कारगर सिद्ध होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।